आज श्रीनाथ धाम में अधिक मास के पावन पर्व पर और उसमें भी एकादशी का पर्व, चूंकि कल यहाँ पर राम कथा का विश्राम हुआ है, तो यहाँ पर हमारे जो मनोरथी हैं वह परिवार आए हुए हैं और आज हमारे श्री गोपाल कृष्ण चितलांगिया जी का जन्मोत्सव भी है। और इस दिव्य मांगलिक पर्व पर और अधिक मास के एकादशी के आध्यात्मिक पुनीत पर्व पर यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री फाउंडेशन के तत्वावधान में हुआ है और जिसमें के पारिजात, शमी, अमृता और अपना आंवले का और अनेक जो उपयोगी वनस्पति औषधीय गुणों से युक्त हैं, उनका यहाँ पर आज रोपण हुआ है। और अभी उसके पश्चात में और हम अपने रमणरेती मार्ग वाले स्थान पर जाकर के इन लोगों से आज वृक्षारोपण करवाएंगे। चूंकि आज विश्व पर्यटन दिवस भी है, तो इनका पर्यटन तो तभी सफल होगा क्योंकि कोलकाता और जयपुर से ये लोग आए हुए हैं। तो गोविंद के यहाँ पर यानी कि श्रीधाम वृंदावन में आकर के ये जो वृक्षारोपण कर रहे हैं, ये बहुत ही शुभ और मांगलिक है। ब्रज के महापुरुषों का और विद्वानों का यह मत है कि हम वृंदावन से कोई वनस्पति बाहर लेके न जाएं। जैसे बहुत से लोग भक्त लोग तुलसी लेकर के जाते हैं, वृंदावन से तुलसी का पौधा लेकर आई हैं, लेकिन श्रीधाम वृंदावन के मनीषी ऋषियों का मत है कि श्रीधाम वृंदावन में जो वृक्ष लता पता जो उत्पन्न होते हैं वह कोई सामान्य नहीं, वो ऋषि हैं। आज भी भागवत के अनुसार जो उद्धव क्यारी है, लता गुलमाद रूपेण उद्धवो वर्तते क्षणम, यहाँ पर ऋषि मुनि विराजमान हैं। यहाँ पर जो अलग अलग तपस्या करके आए हुए गुणी जन हैं, और वो इस भूमि में, इस ब्रज रज में आनंदित होते हैं। इसीलिए इन्होंने वृंदावन के वृक्ष नहीं, वृंदावन से बाहर के वृक्षों को लाकर लगाया है, यानी उनको भी ब्रजवास करवा दिया है। हमारे महापुरुषों का भी यही मत है कि यदि हो सके, यदि आप वृंदावन की, यदि ब्रजभूमि की सेवा करना चाहते हैं तो बाहर से वृक्ष लेकर आइए और ब्रज में वृक्षारोपण कीजिए। ये वृक्षारोपण नहीं, ये तो हमारे भविष्य का रोपण है। चूंकि यदि वृक्ष हैं तो धरती हरी भरी है, और धरती हरी भरी है तो हमारा भविष्य हरा भरा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं इन परिवार को, चितलांगिया जी के परिवार को और हमारे महेश मुद्रा जो कि मेरे शिष्य परिवार हैं, इन लोगों को, श्रीमती गीता मुद्रा और श्रीमती ममता जी चितलांगिया और चिरंजीव रजत चितलांगिया यहाँ पर आई हैं, इनके कुटुंब को मैं ये शुभाशीष देता हूँ कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आप आकर के करते रहें, ये हम लोग प्रेरणा देते हैं। सद प्रेरणा से कुल का कल्याण होता है, कुल के कल्याण से पितर प्रसन्न होते हैं। अधिक मास में ये आए हैं ब्रजभूमि में, राधा रानी की कृपा इनको प्राप्त होती रहे। और मैं इस अवसर पर चाहूँगा, चूँकि चितलांगिया जी का जन्मदिन भी है, तो कृष्ण की भूमि में गोपाल कृष्ण जब आ गए हैं और अपने जन्मदिन के दिन इन्होंने ये शुभ विचार व्यक्त किया है। चिरंजीव रजत इन पौधों को लेकर के आई राजस्थान से, तो इनके हृदय की क्या अनुभूति है, इनको आज कैसा लग रहा है, क्योंकि 9 दिन से राम कथा सुनने के बाद में जब पुष्पवाटिका का प्रसंग सुना है तो गुरु स्थान में इन्होंने अपनी पुष्पवाटिका हरित क्रांति की है। इसके लिए मैं इनके हृदय से भी जानना चाहूँगा कि इनके हृदय के भाव क्या है। चितलांगिया जी, आपको कैसा लगा? ये मैं अनुभूति कर सकता हूँ, अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। वाह, बहुत सुंदर। आज आपका जन्मदिन है, आज ये 73वां पूरा होकर 74वां शुरू हो रहा है। तो आपके लिए सबसे पहले तो मैं ये बधाई देता हूँ कि आप स्वस्थ जीवी रह करके शतायु हो। ये तो हम लोगों की गोविंद के चरणों में प्रार्थना है। और आज आपने इतने वर्षों से श्रीनाथ धाम में आप आ रहे हैं और ऐसा संयोग पहली बार पड़ा है, क्योंकि आप श्रावण में आते हैं और इस बार अधिक मास में आकर के, और ये संयोग हो गया कि आपका जन्मोत्सव है आज, और आपके मन में ये प्रेरणा, ये वृक्षों की प्रेरणा आपको कैसे प्राप्त हुई? वृक्षों के लिए ऐसा है कि हम जयपुर में हमारी हम लोगों ने एक संस्था बना रखी है जी, और
उसमें हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, जी। करते हैं। जी जी। पिछले 6 सालों में हमने करीब 20 से 25 हज़ार पेड़ लगा चुके वाह, बहुत सुंदर। हैं। और ऐसा कहते हैं कि जंगल है तो जीवन है, वाह वाह। और जाएंगे इस दुनिया से तो कम से कम एक पेड़ तो हम साथ में लेके जाएंगे। हाँ, तो उसके चलते कम से कम 2 पेड़ हर आदमी अपने जीवन में जरूर लगाए। वाह 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 वाह। और आप लोग तो 5 लोग हैं और 10 से ज़्यादा ही वृक्ष लगाए हैं आपने। इसके लिए वृंदावन की भूमि में आपके लिए हम लोग ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जीवन में दूसरी बार ये सौभाग्य आएगा कि नहीं, मेरे को नहीं मालूम। ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, आपका आशीर्वाद है कि यहाँ ये शुभ कार्य हुआ। वृक्षों के प्रति आपकी जो अभिरुचि है, और आपने कहा कि दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, अब तो हम आपको प्रेरित करके कभी कभी वृक्षारोपण के लिए भी वृंदावन बुला लिया करेंगे, क्योंकि 25,000 वृक्ष एक सामान्य संख्या नहीं है। और इन्होंने 25,000 वृक्ष लगाए हैं, यानी प्रकृति, वनस्पति, 25,000 जीवन इन्होंने स्थापित किए हैं। चिरंजीव रजत, मैं आपसे ये कहूँगा कि आज आपके पिताश्री का जन्मदिन है और आप इन वृक्षों को लेकर के आए हैं और पिताश्री की आपको आज्ञा हुई, तो उस समय अचानक इनका कहना आपके लिए कैसा लगा? ये बहुत ही नेक विचार था और मेरे लिए तो बहुत आसान था ये कार्य करना। पापा ने बात करके उनसे वृक्ष भी अरेंज कर लिए, मैं जाके सिर्फ लेके और ला के यहाँ पे लेके आया हूँ और लगा के वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और बचपन में पेड़ लगाते थे जब हम एक क्लब में थे तब, पर ये पेड़ ही जीवन है, ये वाकई में समझ में आ रहा है और फील हो रहा है। आपके एक तरफ आपके पति हैं और एक तरफ पुत्र है, तो आपके सौभाग्य का जन्मदिन है, यानी सुहाग का आपके सौभाग्य का जन्मदिन है। और ये राधा रानी की कृपा से ये आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज पति के जन्मोत्सव के अवसर पर पति के साथ में आपने ही वृक्ष लगाया। आपके हृदय में क्या अनुभूति है वो जरा बताइए। भगवान की कृपा से बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा भाव है। अब भगवान हमें ऐसा काम करवाते रहिए, बांके बिहारी भगवान के लिए प्रेरणा देते रहे, हाथों से करवाते रहे, हमको बहुत खुशी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय महेश मुद्रा, मैं आपसे ये कहूँगा, क्योंकि कोरोना काल में आपने कोलकाता से जब से आप निकले तो आपके मन में ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि जहाँ हो वहीं रहो और सुरक्षित रहो, तो आपका गुरु स्थान भी है ये। और ये आपके फूफा जी हैं श्री चितलांगिया जी, और आज आपने भी यहाँ वृक्ष लगाए हैं गुरु स्थान में आकर के अधिक मास में। आपके हृदय की अनुभूति क्या है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि घर में ही है। गुरु स्थान नहीं है, अपना ही स्थान है। वाह। और अपनी लगा रहे हैं। और मैं तो बोलता हूँ कि राजस्थान से वृक्ष और बालू दोनों आके वो धन्य हो गई, पवित्र हो गई ब्रज भूमि में। आपको अच्छा लगा ये? बहुत अच्छा लगा। श्रीमती गीता मुद्रा, आप इधर आए। आज आपके पतिदेव यहाँ लगातार 9 दिन से आप दोनों लोग पति पत्नी यहाँ राम कथा सुन रहे हैं। ये एक मेरा सौभाग्य है कि वृंदावन की इस दिव्य भूमि में, चूंकि राम जी का संबंध इस ब्रज भूमि से रहा है, क्योंकि मथुरा मंडल के ऊपर में शत्रुघ्न जी का राज्य था। तो मैंने भागवत की है जिंदगी में, और बीच बीच में प्रतिवर्ष कुछ राम कथा भी करता हूँ। तो अधिक मास में यहाँ पर हमने जो राम कथा की शरीर को निमित्त बनाया, लेकिन आपको और आपके परिवार को पूरे को निमित्त बनाया वृक्षारोपण के समय। और आपको आपके पति के साथ में वृक्ष लगाकर कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है गुरु जी, आपके पास में रहते हुए अच्छा लग रहा है कि ऐसा ही बनता, मतलब मेरा समय ऐसे ही बनता रहे कि मैं आपके पास आती रहूं। तो आज डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री फाउंडेशन के तत्वावधान में यहाँ ये वृक्षारोपण हुआ। ये सभी लोग यहाँ पर है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, इसलिए हम ज़्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं करते हैं। लेकिन वृक्षारोपण निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोरोना की औषधि के रूप में भी, जैसे ये गिलोय है जिसको बोलते हैं आयुर्वेद के शास्त्र में अमृता, तो ये अमृत के समान है। और कोरोना में जैसा कि क्वाथ में, काढ़े में प्रयोग होती है ये, तो इसका
प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। कोरोना काल में एक आज विश्व पर्यटन दिवस है और उसके समय ये पर्यावरण की हमने सुरक्षा की है। पर्यटन भी सुरक्षित और पर्यटकों के लिए भी वातावरण सुरक्षित तभी है जब ये वृक्ष हैं। जहाँ भी हैं, हम जाते हैं कहीं तो हम पर्यटक हो जाते हैं, बाहर से कोई आते हैं तो वो पर्यटक हो जाते हैं। तो पर्यटक यदि आए और वो चाहे अपने यहाँ चाहे ब्रजभूमि में या अपने अपने जहाँ भी जगह देखें, उसको वृक्षारोपण यदि करते हैं तो निश्चित रूप से यह भी गोविंद की प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष सेवा तो है ही। जैसे संत लोग अपने घर में तुलसी लगाते हैं, औषधीय गुणों से युक्त अमृता लगाते हैं, द्रव्य घटक के रूप में आंवले का प्रयोग होता है, औषधीय गुणों से भरपूर ये पारिजात वृक्ष है जिसका कि पौराणिक उपाख्यान भी सत्यभामा जी के लिए भगवान स्वर्ग से लेकर के आए। तो ये सारी वनस्पति अपने में कोई ना कोई संदेश अपने अंदर संजोए हुए हैं। हम लोगों के लिए बहुत आज प्रसन्नता का दिवस है कि श्रीनाथ धाम परिवार में ये हमारा शिष्य परिवार ये परिकर राधा रानी की ही प्रेरणा से आया है और इनको जो आनंद की अनुभूति हो रही है, चूंकि राधा रानी का धाम है और आनंद माने बांके बिहारी नंद के आनंद है, तो आनंद की भूमि में अगर इनको आनंद नहीं आएगा तो फिर आनंद की पूर्णता कैसी होगी। मैं इन पूरे परिकर के लिए आशीर्वाद देता हूं, इनके लिए स्वास्थ्य की कामना करता हूं और आज के पावन पर्व के साथ में भविष्य में भी ये वृंदावन में आकर जगह जगह जाकर, क्योंकि वृंदावन में श्रीनाथ धाम तो इनका घर है लेकिन ब्रजभूमि भगवान की लीला स्थली भी है। तो मैं चाहूंगा जब कभी ये आएंगे तो मुझसे बात करके आएंगे और वृक्षों को पौधों को लेकर के आएंगे और अलग अलग जो भगवान की क्रीड़ा भूमि है, लीला भूमि के जो पर्व स्थल हैं वहां पर चल करके कम से कम, जैसा कि आज चित्रांगिया जी ने कहा, इनके द्वारा कम से कम 2 वृक्ष अवश्य लगे, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। सबका मंगल हो, सब आनंदित रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। उधर उधर देखिए।